बस 5 मिनट। इतनी देर में हम एक दूसरी दुनिया में कदम रख सकते हैं। ना तो जंगल, ना ही महासागर, बल्कि एक छिपा हुआ साम्राज्य जिसके पास से ज्यादातर लोग गुजर जाते हैं। एक नम भूमि, अभी भी जीवन से भरपूर, और कहीं इस नम वातावरण में एक धीमी कर्कश आवाज सुनाई दे रही है। वही हमारा मार्गदर्शक है, मेंढक, छोटा लेकिन साहसी। यहाँ जीवित रहने के लिए आपको सही उपकरणों की आवश्यकता है। सबसे पहले स्प्रिंग जैसे मजबूत पैर, जैसे कि एक तेंदुआ मेंढक पलक झपकते ही अपने शरीर की लंबाई से 10 गुना अधिक छलांग लगा सकता है। दूसरी, त्वचा जो सांस लेती है। मेंढक अपनी त्वचा के माध्यम से ऑक्सीजन और पानी अवशोषित करते हैं। और तीसरा, एक ऐसी जीभ जो चाबुक की तरह काम करती है, चिपचिपी, तेज और लगभग अदृश्य, जिससे मेंढक एक ही झटके में अपने शिकार को पकड़ लेती है। बारिश के दौरान मेंढक बहुत सक्रिय हो जाते हैं और प्रजनन के लिए बाहर निकल आते हैं। शाम ढलते ही ये नम भूमि एक संगीत सभागार में बदल जाती है। मादा गाती नहीं है, वह नर की आवाज सुनती है। जब वह अपना साथी चुन लेती है तो उसे पानी के पास ले जाती है, जहां वह एक साथ हजारों अंडे देती है। लेकिन ज्यादातर अंडे पहले सप्ताह से आगे नहीं टिक पाते। यहीं से कहानी शुरू होती है, एक टैडपोल की, जो मछली की तरह गलफड़ों से सांस लेता है। इसमें तैरने के लिए एक पूंछ होती है और ये शैवाल के अलावा और कुछ नहीं खाता। 2 से 3 महीनों में इसका शरीर खुद को पुनर्गठित करता है। फेफड़े बढ़ते हैं, पैर बाहर की ओर निकलने लगते हैं। पूंछ शरीर में समा जाती है और एक छोटा मेंढक बाहर निकलता है, जो पहली बार हवा में सांस लेता है। इस परिवर्तन को मेटामॉर्फोसिस कहा जाता है। लेकिन जादू का मतलब सुरक्षा नहीं होता। दलदली भूमि में हर जीव एक दूसरे को खा जाता है। तेज नजरों और फुर्तीली गति के कारण मेंढक बाज के लिए आसान शिकार होता है। जीवित रहने के लिए मेंढक की हरी त्वचा छलावरण का काम करती है, और अगर ये भी विफल हो जाए तो वो उछल पड़ते हैं। कुछ मेंढक तो कीचड़ में दबे रहने पर भी घंटों तक अपनी सांस को रोक सकते हैं। यह नम भूमि खूबसूरत तो है ही, साथ साथ एक युद्ध क्षेत्र भी है। जल निकासी और शहरों के निर्माण से नम भूमि नष्ट हो जाती है, तो मेंढक अपना पूरा संसार खो देती है। तो अगली बार जब आप शाम के समय किसी मेंढक की आवाज सुने, तो उसे ध्यान से सुने। यह सिर्फ एक आवाज नहीं है, बल्कि एक जीवित प्राणी की आवाज है, जो आपको बता रही है कि नम भूमि अभी जीवित है।